नमस्कार। आप सभी दर्शकों का इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे उत्तराखंड में लगातार अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं, अनेक प्रकार की आवश्यकताएं, अनेक प्रकार की मूलभूत समस्याओं से हम लोग जूझते हैं। इसी क्रम में उत्तराखंड क्रांति दल के प्रमुख नेता आज हमारे बीच उपस्थित हैं, जो कि आज हमारे गांव की सुविधाएं, हमारे गांव में क्या चल रहा है, इन प्रकार की समस्त जानकारियों को एकत्रित करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। आप देख सकते हैं कि अनेक प्रकार के नेता लोग भ्रमण करते हैं ऊपरी तौर पर, लेकिन साक्षात इस गांव में, जो कि बिल्कुल बीहड़ इलाका माना जाता है नेताओं की दृष्टि में, आज हमारे सम्मुख हमसे वार्तालाप करने के लिए, जनमानस की भावनाओं को पहचानने के लिए, हमें निर्देशित करने के लिए, हमसे कुछ जानने के लिए हमारे सम्मुख उपस्थित हुए हैं आदरणीय शांति प्रसाद भट्ट जी, और उनके बगल में विराजमान हैं हमारे पूज्य पिताजी श्री चंद्र प्रकाश गौड़ जी, और मैं आपके सामने कुलदीप गौड़। तो आज हम जानते हैं इनसे कि उत्तराखंड में जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, उत्तराखंड की जो समस्याएं चल रही हैं, उत्तराखंड की जो भविष्यगत योजनाएं हैं, किस तरह से आदरणीय भट्ट जी इनको आगे ले जा सकते हैं, क्या उनकी योजनाएं हैं, किस प्रकार का उनका चिंतन है, किस प्रकार से वो वर्तमान में उत्तराखंड को देख रहे हैं, इस प्रकार का समस्त चिंतन, समस्त विचार हम आदरणीय भट्ट जी से जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले आदरणीय भट्ट जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत करते हैं। आप हमारे इस गाँव में आए, जहाँ की बहुत साल से हम भी रह रहे हैं, लेकिन मैंने अपने जीवन काल में यहाँ किसी नेता को नहीं देखा, और आप तो बहुत बड़े उत्तराखंड क्रांति दल, जो कि उत्तराखंड की एक अलग सत्ता के पृष्ठभूमि से उपजा हुई एक पार्टी है, जिसने पूरी निष्ठा से उत्तराखंड को एक अलग भारत में एक उत्कृष्ट राज्य बनाने का सपना देखा था, जो कि जब से उत्तराखंड राज्य अलग तो हो गया है, लेकिन उस सपने से जूझते हुए पूरा उत्तराखंड जनमानस नजर आ रहा है। तो पहले तो आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, और जानना चाहूँगा थोड़ा सा आपसे ही शुरुआत करूँगा कि आप अगर कुछ कहना चाहें, फिर मैं अपने प्रश्न शुरू करूँगा। देखिए, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि आपने महसूस किया है कि उत्तराखंड क्रांति दल जन आंदोलन से निकला हुआ दल है। इसका एक उद्देश्य था कि उत्तराखंड राज्य बनेगा तो गांव को मूलभूत सुविधाओं से जोड़ा जाएगा। हमारे जो मौलिक अधिकार होते हैं मानव के, कि उसको सड़क भी चाहिए, स्वास्थ्य भी चाहिए, शिक्षा भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए, स्वरोजगार भी चाहिए, और गांव का अंतिम व्यक्ति विकास की तमाम योजनाओं से जुड़े। इस कल्पना को लेकर हमने अलग राज्य की लड़ाई लड़ी थी, और उस लड़ाई को हमने बड़ी शिद्दत से लड़ी। 42 से ज़्यादा शहादतें दी, उसके बाद ये राज्य मिला। मगर राज्य बनने के बाद इस राज्य की जो दुर्गति इन राष्ट्रीय पार्टियों ने की है, वो किसी से छुपी नहीं है। मेरे लिए तो सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि मैं कंदराओं में घूम रहा हूं, और एक पीएचडी करा हुआ लड़का, जिस तरीके से तीखे सवाल तुमने मुझसे किए हैं, इससे पता लगता है कि जो आग तुम्हारे सीने में है, वो आग उत्तराखंड क्रांति दल के सीने में है। मैं पूछना चाहता हूं कि उत्तराखंड का पढ़ा लिखा लड़का, उसे नौकरी क्यों नहीं मिल रही? आपने पीएचडी की है, आप अपने दम पर नौकरी पा चुके हो, मगर वो तमाम लोग जो गांव के अंदर पीएचडी किए हुए लड़के हैं, उन्हें नौकरियां सरकार दे क्यों नहीं है? क्यों डिग्री कॉलेज में इंटरफेयर लोगों को एसोसिएट प्रोफेसर बनाया जा रहा है? जब इसकी मूल सुविधाओं की बात करेंगे, तब पता लगता है कि गौड़ साहब, बोलना बहुत सरल होता है, मगर जब आप अपने मत का निर्णय देने जाते हैं, तब कहीं ना कहीं पढ़ा लिखा लड़का भी भटकता है। जिन्होंने ये कहा कि उत्तराखंड हमारी लाश में बनेगा, पहली सरकार आप लोगों ने उनकी बनवा दी। दूसरी सरकार जिसने कहा कि उत्तर प्रदेश का सिर हम कभी उत्तराखंड अलग नहीं होने देंगे, ये उत्तराखंड जो है ये सिर है उत्तर प्रदेश का, आपने उनको सत्ता दे दी। और जिन्होंने आपके सपनों को साकार करने के लिए अपनी बलिदान दिया, अपनी जान दी, जेल गए, उनको आपने सत्ता में नहीं पहुंचाया। उसका परिणाम है कि इन कंदराओं के अंदर आज भी विकास से दूर हैं। मैं जो आपके गांव में पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर पैदल चलकर आना पड़ा है। आपने कहा कि कोई नेता आपके गांव में नहीं आया है। अगर यूकेडी का नेता आया है तो ये समझ सकते हो, हम धन से कमज़ोर हो सकते हैं, संसाधन से कमज़ोर हो सकते हैं, मगर हमारी इच्छा शक्ति में कोई कमी नहीं है। इसीलिए आप जैसे पढ़े लिखे लड़कियों ने अगर आप ये सच्चाई देखी है कि यूकेडी कंदराओं में घूमकर गांव को जागृत करने का काम कर रही है। 22 में चुनाव है, आज से अभी 12 महीने बाद चुनाव होंगे।
अगर आप जैसे नौजवान उत्तराखंड क्रांति दल को सत्ता की तरफ पहुंचाओगे तो आप जैसे नौजवान की ताकत को सही जगह पर इस्तेमाल करने का काम कोई पार्टी करेगी तो यूकेडी करेगी। और अगर कांग्रेस और भाजपा को वोट दोगे तो गांव के गरीब बच्चे को ना तो रोजगार मिलेगा ना स्वरोजगार मिलेगा, गांव पिछड़ते चले जाएंगे। आपको आंकड़े पता नहीं होंगे, मैं आपको बता दूं पहाड़ में 48 लाख लोग रह गए हैं कुल। अभी आपसे लगातार मैं वार्ता करूंगा।